ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड 888। मैं कल थोड़ा बिज़ी थी फैमिली में, तो वीडियो करने का टाइम नहीं मिला। फैमिली के लोगों के साथ थोड़ा बिज़ी थी, थोड़ा आउटिंग हुआ, तो इसलिए बिज़ी थी मैं। तो आज देखते हैं आपके पार्टनर का कल रात का डीप फीलिंग्स क्या था आपको लेकर। ये जनरल, कलेक्टिव एंड ऑल साइंस बेस्ड रीडिंग होगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप प्लीज़ चेक कर ले। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर ले, ठीक है। ओम नमः शिवाय। चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कल रात का डीप थॉट्स क्या था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लवर्स, 6 of coins, 9 of swords, page of cups, world, death, okay, sun, knight of swords, very nice energies, 2 of swords, empress, wheel of fortune, 9 of cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कॉइन्स, ओके। एंड साइंस बता देती हूँ, एक सेकंड मैं पॉज ही करती हूँ इनका। ओके, इनका कार्यक्रम थोड़ा साइड पर गया, इसलिए मैं फिर से रीडिंग शुरू कर रही हूँ। ओके, जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन कल रात डीप डाउन कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। एंड साइंस पहले बता देती हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। उनमें से जेमिनी, स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 6 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, 6 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके। ये बेसिकली अपने लाइफ में जो स्टकनेस है ना, या बेसिकली अपने लाइफ में स्टक फील करते हैं खुद को, पेन में है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि कल रात उन्होंने जब अकेले थे टाइम स्पेंड किया, पॉसिबिलिटीज़ है ये रोए भी थे। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये अकेले जब होता है पॉसिबिलिटीज़ है तब रोते हैं अकेले में। एंड ये बेसिकली इस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये आपको खोने से डरते हैं, एंग्जाइटी की एनर्जी में थे कल रात, ठीक है। इन्हें पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार, डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स। ये बेसिकली क्लियर है आपके साथ न्यू बिगिनिंग को लेकर ऑफ़र करना है। एंड कल रात ये बेसिकली आपसे ना बहुत ज़्यादा, आपकी ऑरा से ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हुए थे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के नीचे ठीक एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये बेसिकली आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ साथ पैशनेट भी फील कर रहे थे कल रात। कल के बेसिकली बंगाली वर्ड है या स्लिप ऑफ टंग हो गया, कल के यानी कल रात, ठीक है। कल रात को इन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटली याद भी किया, डेफिनेटली सैड भी थे, या
ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ये जो 3 कार्ड है ना, वर्ल्ड, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 3 कार्ड ही बताता है न्यू बिगिनिंग को, समय की बदलाव को। एंड ये चाहते हैं आप दोनों के बीच जो सिचुएशन चल रहा है ना, सारी चीज़ को एंड करके फिर से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। आपके साथ वो हैप्पी फील करता है। 9 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है आपके लाइफ में री एंटर करने के लिए। एंड आपकी लव को लेकर ना, लवर्स का कार्ड आया है ना, लव को लेकर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे, ठीक है। लेकिन डीप डाउन समहाउ एंग्जाइटी में थे, आपको खोने का डर भी था। आपसे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उसमें थोड़ा पेन में है, तो रोने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स बेसिकली एक्शन लेना चाहता है कि, लेकिन इसके साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक्शन लेना है, फिर इंडिसिसिवनेस, डाउट किस चीज़ का। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या एक्शन की एनर्जी है? ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नॉट रेडी येट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एम्परर, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टावर, नाइट ऑफ वंड्स, सब कॉइंस। ओके, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पास डेफिनेटली एक्शन लेकर आना चाहते हैं। एंड अकेलेपन से ना ये झेल नहीं पा रहे खुद को, अकेले रखने, अकेलेपन से, ठीक है। डेफिनेटली ओवरऑल ये अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ईगो है, ठीक है। ईगो है इन द सेंस ये एक्सप्रेस करेंगे, ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल वे में, ठीक है। ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट है, आपको ऐसे ना दिखाई दे। इस चीज़ से वो एक ईगो का मास्क लेकर है। एंड डाउट किस चीज़ का है? डाउट है आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में कोई सेपरेशन या टार्मेंट है ना, उस चीज़ का डाउट है। क्यों डाउट है? कि ये आपके पास अगर एक्शन लेकर आएंगे तो क्या न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है, इस चीज़ का डाउट है। क्यों? क्योंकि आप अब एम्प्रेस बन गए हो, ठीक है। अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप स्ट्रॉन्ग ऑरा में हो, तो आपके पर्सन आपको आपके साथ अप्रोच करने में भी झिझक रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कॉइंस समहाउ इमेच्योर एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, अकेला नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन ईगो है। एंड बेसिकली कहा जाए, ईगो का एक मास्क पहन कर आएंगे कि आपको ना पता ना चले कि ये कितना डेस्परेट है बहुत ज़्यादा। लवर्स, डेविल, इमोशंस, पैशन ओवरफ्लो हो रहा था कल रात, ठीक है। और क्या मैसेजेस है प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, किंग ऑफ wands। प्लीज़ यूनिवर्स 6 ऑफ swords की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन। ये बेसिकली ना अपने लाइफ में अकेलेपन में, सैडनेस में थक चुके हैं। ये आपको आपके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी के लाइफ में कल रात शायद उन्होंने मैसेज किया भी है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके लाइफ में ही मैसेज आया होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चांसेस है
मैसेज, कॉल या कनेक्ट होने की चांसेस है। ये बेसिकली आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। एंड एक चीज़ है, आप पहले ना बहुत ज़्यादा अगर इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ लेकर थे ना, तो इन्हें इस चीज़ का ना पेन, मैंने कहा ना पेन है, तो आप शायद अपने लाइफ में ना अब प्रैक्टिकल बन गए या अपने सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आ गए। आप शायद इस पर्सन से थोड़ा डिटैच हो गए या मूव ऑन कर गए। इस चीज़ का उन्हें थोड़ा ज़्यादा डाउट है, पेन है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में भी थे, कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाहते हैं एंड आपको बेसिकली कल रात इतना ज़्यादा याद कर रहे थे ना, तो नोइंगली या अननोइंगली ही कहे, अननोइंगली इन अ वे, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे समहाउ कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या मैसेजेस है बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कल रात के डीप थॉट्स के रिलेटेड की और क्या मैसेजेस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कनेक्शन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, yin and yang, dating. One more I need, distorted feminine, divine masculine. ओके, कनेक्शन, फिर से ये लोग आ रहे हैं बैकग्राउंड में। ओके, कनेक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा मैं पॉज कर लेती हूँ, इन लोगों का कार्यक्रम शुरू हो गया। ओके, इन लोगों का यही है कि रास्ते से कोई अगर बाइक लेकर जाए ना, एकदम उस चौराहे से इस चौराहे तक बाइक के पीछे पीछे आएंगे दौड़ते दौड़ते, फिर उधर से इधर जाएंगे। एकदम ना ये लोग ना मेरे मोहल्ले का एकदम गैंग है इन लोगों का, एकदम ऐसे रहते हैं। घर से बाहर निकलूँ ना कभी तो इन लोगों का तो हफ्ता वसूलने का एक चलता है। बिस्किट दिए बिना ना मैं हिल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती। जब बाहर से आती हूँ तब भी देना पड़ता है, फिर मेरे पापा को बोलना पड़ता है बिस्किट है क्या घर में, प्लीज़ दीजिए। एंड जब भी बाहर जाती हूँ ना, घर के सामने दुकान है, वहाँ से देना पड़ता है। दुकान बंद है ना, तो ये लोग अगर घर में भी बिस्किट नहीं है ना, तो मैं जहाँ तक जाती हूँ एकदम पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे। इन लोगों का क्या ही किया जाए, प्यार भी करता है बहुत ज़्यादा, या अनकंडीशनल लव है इन लोगों का। एंड किसी की मजाल के इस मोहल्ले में आए एंड किसी के घर में चोरी करे, मजाल ही नहीं है। ओके, तो पहला कार्ड आया है कनेक्शन। तो ये बेसिकली कल रात आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे थे, क्योंकि इधर भी आया है ना डेटिंग की एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच रहे थे, या पास्ट में अब अगर आप लोग ऐसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो उस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा नरिश कर रहे थे, याद कर रहे थे। एंड बेसिकली ये रिलेशनशिप ना समहाउ स्पिरिचुअल वे में मैच्योर हो रहा है, क्योंकि जब डिफरेंसेस आता है ना तब ही एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे का वर्थ याद होता है। एंड रिलेशनशिप में ना स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। एकदम चिपके रहने से ना रिलेशनशिप का जो वाइब होता है ना, रोमांटिक स्पाइस होता है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस होना भी ज़रूरी होता है, अपना अपना लाइफ होता है, ठीक है। हर वक्त चिपके रहने से ना रिलेशनशिप का जो स्पार्क होता है ना, वो लो हो जाता है, ठीक है। एंड ये रिलेशनशिप समहाउ मैच्योर हो रहा है एंड आप दोनों भी मैच्योर हो रहे हैं। इन एंड यांग ये बताता है, ये अपने आप को आपको अपने लाइफ का ना एक इंटीग्रल पार्ट समझते हैं, जो
आपसे वो जब दूर होते हैं ना, तब आप अपने आप को अधूरा फील करते हैं। काइंड ऑफ जो लोग सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन्हें जैसे फील होता है ना, अधूरापन फील होता है, समहाउ दैट एनर्जी। एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग, कुछ लोग, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन एंड यंग ये एक डिवाइन कनेक्शन को बताता है। एंड ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है जनरल मैसेज में, कि ये दूरियों से ना ये रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है, एंड इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, एंड आपके बिना ये कितना अधूरे है ना, इस चीज़ का वैल्यू समझ में आ रहा है। एंड और एक चीज़ है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना बहुत रेयर होता है ऑन दिस अर्थ, सब लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। एंड कभी कभी कुछ कार्मिक सिचुएशन में भी, कार्मिक रिलेशनशिप में भी उतना ही स्ट्रॉन्ग पैशन एंड बॉन्ड फील होता है, ठीक है। जब रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है तब महसूस होता है, ठीक है। एंड जो भी हो, जिस भी रिलेशनशिप हो ना, आपको बेसिकली अपना सेल्फ वर्थ पहचानना होता है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप अगर ओवरली गिविंग रहते हैं ना, एक पर्सन को लेकर पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंजी एनर्जी में रहता है, चेस करना, ऐसी एनर्जी में रिलेशनशिप स्टेबिलिटी खो देता है, क्योंकि बेसिकली हर एक इंसान का ना अपना स्पेस होता है एंड उसे देना ही पड़ता है। अगर आप एक इंसान से चिपके रहेंगे, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, आपके खुद की टाइम नहीं है, आपकी खुद की लाइफ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जब खुद लाइफ में ग्रो नहीं करते, स्टक रह जाते हैं, उसके साथ साथ रिलेशनशिप की भी बैंड बज जाता है, स्टक रह जाता है। इसलिए रिलेशनशिप में दो इंसान होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है इक्वल गिव एंड टेक हो। एंड एक इंडिविजुअल लाइफ में ना दोनों ही अपने अपने स्पेस पर ना पावर कपल की तरह ना स्ट्रॉन्ग बने। एक नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिनेंशियली डिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं। ताकि एक एक इंसान अपने पोजीशन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब रिलेशनशिप में वो स्पार्क होता है। लेकिन आप लोग गलती करते हो, ओवर गिविंग रहते हो, वेट करते हो, इससे क्या होता है, आप लो एनर्जी में आते हो, रिलेशनशिप में भी नेगेटिविटी आता है। आप लोगों को समझना होगा कि आप जब अपनी खुद की वैल्यू करेंगे ना, आपकी वर्थ, अपनी इमोशंस, अपनी समय का कदर करेंगे, सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, वेट नहीं करेंगे, आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे ना, तब रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ये आपकी ऐसी एनर्जी को बताता है। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, इस एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर की रीडिंग है ना, तो आप जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे या अभी भी है, तो आपकी एनर्जी कैसा बेसिकली था डिस्टॉर्टेड में, इमोशंस, रोना धोना, रिलेशनशिप को लेकर सोचना, वैसी एनर्जी भी उनके अंदर था, ठीक है, कल रात। यानी वो आप बहुत ज़्यादा अगर ईगोइस्टिक थे ना, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, अगर मास्कुलाइन एनर्जी में रहता है तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एरोगेंस, तो कल रात उनकी एनर्जी में रोना धोना इमोशंस था, ठीक है। यानी इनका एक फेमिनिन साइड भी ना कल बाहर आया था। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, ये बेसिकली अपने आप को बैलेंस कर रहे थे एंड आपकी वैल्यू समझ रहे थे। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है, अपनी रिलेशनशिप के लिए वर्थ करना, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना, एंड मैच्योर वे में रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना। पहले शायद वो आपके तरफ एक्शन लेने में डाउट में थे, तो ये रीडिंग में जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको लेकर ना डाउट में नहीं है, ये बेसिकली कैसे अप्रोच किया जाए इसको लेकर डाउट में है, ठीक है। आपको लेकर वो क्लियर है, ठीक है, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में ही है। एंड लुमिनोसिटी, ये बेसिकली आपको लेकर ये सोचते थे, ये कल रात सोच रहे थे कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप है तो उनके लाइफ में पॉजिटिविटी है, लुमिनोसिटी है, लाइट है, ठीक है। ओवरऑल ये था उनके कल रात का डीप फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। एंड ये जनरल रीडिंग है
एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से नंबर लिखकर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कॉल नहीं कीजिए क्योंकि बिज़ी रहती हूँ हरदम, सिर्फ तो रीडिंग ही नहीं करती ना, सारा दिन घर का काम होता है, अपना फैमिली भी है, काम भी है, घर का काम, बाहर का काम रहता है, फिर यूट्यूब का वीडियो रहता है, फिर पर्सनल रीडिंग्स होता है, फिर मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। घर, फैमिली, यूट्यूब सब करने के बाद ओवरऑल मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। उसके ऊपर भी मेरा खुद का मेडिटेशन रहता है, ठीक है, पूजा पाठ रहता है एंड थोड़ा मी टाइम भी रहता है। तो प्लीज़ आप कॉल ना कीजिए, ठीक है, आप व्हाट्सअप कीजिए। मैं जब भी मेरे हाथ में मोबाइल होता है ना, नोटिफिकेशन आता है, मैं चेक करती हूँ, रिस्पॉन्स करती हूँ, ठीक है। एंड मोबाइल नहीं होता है ना, साइड में काम करती रहती हूँ या कुछ भी करती रहती हूँ, मेडिटेशन में हूँ या पूजा कर रही या फैमिली में काम में भी बिज़ी रहती हूँ ना, तब थोड़ा लेट होता है रिप्लाई देने में, ठीक है। मैं एक इंसान हूँ, तो प्लीज़ समझिए, काम होता है। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। कॉल करेंगे तो पॉसिबल नहीं ना, इतने सारे लोग कॉल ले सकते। मैं एक इंसान ही हूँ, ठीक है, एंड उसके ऊपर घर का भी काम करना पड़ता है, इंसान ही हूँ, ठीक है, काम तो रहता ही है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। एंड जो लोग मुझे मेरे से इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड आप लोग डेली रूटीन की तरह 7 चक्रा प्लीज़ करिए, लाइफ में बेहतर इंसान बनिए, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, बाय।